Hello everybody, welcome to my channel, and today this is the third part of chapter 1, Geography as a Discipline. That part 1 and part 2 we have already discussed, and today we are going to start from future scope of geography. Geography has a lot of scope, as we know, and in future the scope will be even more, even larger scale opportunities for its development. And so साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रहे हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से फ्यूचर ऑफ जोग्राफी इज़ वेरी ब्राइट. एंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड, GPS and GIS, Global Positioning System and Geographical Information System, we have already discussed in the satellite imagery that we studied earlier. किसी भी लोकेशन या किसी भी पॉइंट को ग्लोब के ऊपर लोकेट करने के लिए उसके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाइट को पोजीशनिंग करने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है. तो हमें इसके थ्रू उस एरिया का एनालिसिस, टोपोग्राफिक सर्वे, सीस्मिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं. सेकेंड इज़ GIS, Geographical Information System. This is also similar to GPS, but in this it is like a system for capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analyzing and displaying data which are spatially referred to the earth. So here we get to know about two types of data in geographical information. First is spatial data and second is non-spatial data. स्पेशियल डेटा, अब जो पहला तरह का डेटा होता है जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में, वो स्पेशियल डेटा होता है जो किसी भी स्पेशल मीन्स स्पेस से रिलेटेड होता है. कि जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है पॉइंट फीचर, लोकेशन ऑफ पीक, हमने एक ट्रायंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. लीनियर फीचर्स को जैसे रोडवेज को इस तरीके से लाइंस बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एरियल फीचर को जैसे किसी एरिया को दिखाना है तो हम एक बड़ा सा क्लाउड शेप बना देंगे या बॉक्स बना देंगे. तो स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम एग्जैक्ट नंबर्स और फॉर्म की जगह इस तरीके से डायग्रामेटिकली या रिकॉर्ड्स को हम रिटन फॉर्म में या डायग्राम्स के थ्रू किसी स्पेशल डेटा बोलते हैं. और नॉन स्पेशल डेटा जब जैसे कैलकुलेटर 13, कंप्यूटर 4, बैरोमीटर 1, इस तरीके से जब हमने किसी चीज़ की क्वांटिटी को एग्जैक्ट फैक्ट्स और फिगर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो वो नॉन स्पेशल डेटा कहलाएगा. रिमोट सेंसिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम उन जगहों को भी देख सकते हैं जो हमसे बहुत बहुत दूर है. ठीक है, ये सैटेलाइट इमेजरी से मिलता जुलता ही एक तरीका है. रिमोट सेंसिंग मीन्स व्हेन वी आर एबल टू सेंस something which is far away from us. Remote means something which is far from you. Remote sensing का यूज़ लैंड, स्पेस, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ होता है. एयरक्राफ्ट्स के ऊपर या ऑर्बिटिंग व्हीकल्स के ऊपर जो है इस तरीके के डिवाइसेस लगाए जाते हैं जिसके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. हमने दो तरीके के रिमोट सेंसिंग मेथड्स तो पढ़ लिए हैं पहले ही, एरियल फोटोग्राफी और दूसरा सैटेलाइट इमेजरी. पूरे एरिया के जो नेचुरल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको वो पिक्चर्स के थ्रू कैप्चर बहुत आसानी से कर लेता है. दूसरा, अगर चेंजेस आते हैं कुछ थोड़े टाइम बाद, अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं उस एरिया के अंदर तो वो अपने फ़ोटोग्राफ्स में उनको नोटिस करता है और डिस्प्ले करता है. तो चेंजेस के साथ भी कंफर्टेबल होता है एरियल फोटोग्राफी. अब एरियल फोटोग्राफी बाकी तरह के सर्वेइंग मेथड से क्यों बेटर है? पहला तो इसलिए क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है, लेबर लगता है और कैपिटल लगता है. ये इकोनॉमिक होता है और एट द सेम टाइम इसमें टाइम भी बहुत बचता है, इसलिए भी ये बेहतर है. और बहुत सारे जो नॉन एक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे नहीं जा सकता इंसान कभी, rugged, high terrains, very densely forested region, वहाँ पे भी एरियल फोटोग्राफी काम कर जाती है. नेक्स्ट इज सैटेलाइट इमेजरी. नाउ व्हाट इज़ सैटेलाइट इमेजरी? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, बट इट इज़ ऑल्सो मीन्स ऑफ रिमोट सेंसिंग. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर भेजा जाता है ताकि डिफरेंट प्लैनेट्स, इवन अर्थ और भी सारे प्लैनेट्स और यूनिवर्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकें. सैटेलाइट्स में 4 बेसिक तरीके के रिमोट सेंसर्स होते हैं, जैसे कि रेडियोमीटर होता है, ऑडियोमीटर होता है, मैग्नेटोमीटर होता है, ग्रेविमीटर होता है और हाईटेक कैमरास और रडार्स तो होते ही हैं.
सैटेलाइट इमेजरी के क्या एडवांटेजेस हैं? एरियल फोटोग्राफी के तो एडवांटेजेस हमने देख लिए, अब सैटेलाइट इमेजरी के क्या क्या? पहला एडवांटेज होता है कि स्पेशल टूल्स यूज़ किए जाते हैं सैटेलाइट इमेजरी के, जिसकी वजह से नॉलेज गेन करने के लिए हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो नए आइडियाज़ देने के लिए, नए इन्फॉर्मेशन और यूनिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का बहुत फ़ायदा है। सेकंड बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है कि सैटेलाइट इमेजरी इमेजेस भेजता है ऑफ एयर मास और उसकी क्वालिटी। तो हमें अगर बहुत ज़्यादा किसी प्लेस के बारे में अच्छी तरह से जानना है, वहाँ की लिविंग कंडीशन को जानना है, तो हमें सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ करना चाहिए। थर्ड बेनिफिट होता है कि वहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर क्रॉप्स, इन सब के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे पाता है। फ़िशेज़ के बारे में, ओशन के बारे में, इन सब के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सैटेलाइट इमेजरी ज़्यादा बेनिफिशियल है। नाउ इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। रिमोट सेंसिंग का इंडिया में अब क्या कंडीशन है? इस रिसर्च में और सैटेलाइट भेजने के मामले में इंडिया का कौन सा पोजीशन है? थर्ड पोजीशन। जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने स्पेस रिसर्च में बहुत काम किया है ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, दूसरा है सर्वे ऑफ इंडिया, तीसरा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो कि सबसे फेमस है, ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, ये भी फेमस है बहुत। रिमोट सेंसिंग इंडिया में भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है और इतने ज़्यादा डेवलपमेंट अब हो चुका है कि इंडिया भी आए दिन स्पेस प्रोग्राम्स करता है, सैटेलाइट्स भेजता है अलग अलग प्लैनेट्स पे। और जिस अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स आते हैं उसका नाम है RSAM, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन मिशन। This is a mission under which all these missions, other missions, space missions are carried out. So that's it for the first chapter of Geography class 11th. West Bengal Board Geography as a discipline is complete now. We are going to start the next chapter, chapter 2, very soon. Till then, take care and goodbye.